एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, मैं 4-5 गेड़े मारे एप्लीकेशन मेरे वो ट्रांसफार्मर लगा दिया, दुकान और कहीं लगा हुआ था 20-25 सालों से लगा हुआ है, वहाँ से उठा के मेरी दुकान के खड़े में लगा दिया ना। पर मैंने इनको कहा एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं की इन्होंने। 70 लाख की गाड़ी आपका 25 साल पुराना माल लगा 25 साल पुराना माल लगा हुआ था ना मेरे पास। तो उसमें 2020 की रसीद कटी हुई है 32 जीबी की, और ये फोटो और दिखा 1.5 लाख का भागता का बिजली लगा कर 1.5 लाख आसू जी देना वो किस बात के 1.5 लाख करवा देते भाई? खाली भूख यही बिजली बोर्ड में है क्या? 2020 की रसीदें कटी हुई, उनको कनेक्शन नहीं दिए, उनकी हालात क्या है? 25 साल से ट्रांसफार्मर आदि बिजली मंडी के किसी ने नहीं है, आपके बाहर दोनों से कोई रसीदें काट रहे हैं, आज तक कोई भी मीटर नहीं बदला गया। 32 जीबी ये देखो ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ था, गरीब आदमी बीपीएल के लोग निवास करते हैं। 4 दुकान आपने लगा दिया, हमें सूचना तो देनी थी सर, कम से कम 50 घर ऐसे। हाँ, आप कोई सहाय नहीं करते आप। कहाँ लगा हुआ था? 25 साल से लगा हुआ। फिर क्या वो लीगल है, हम लीगल हो गए, मैं तो आज तक जिसने ये खाली जगह पे से 2020 की रसीद कटी और 20 कड़े काट दिया। बुलाओ मनोज को, बुलाओ मनोज को, मनोज के पास है, बुलाओ ना मनोज को। एक इसको साल पता है के पास में हैंग हो गया। एक बिजली से लेके गरीब आदमी है, बैठो के घर में रोटी नहीं बनती, वो 1.5 लाख रुपए कहाँ से दे देंगे आपको? किससे मांगे गए 1.5 लाख रुपए? उनसे मांगे गरीब आदमियों से, उनको लाऊं क्यों मैं यहाँ? मेरे पास वो सुबह आएंगे इकट्ठे हो गए आपके पास। आप बुला लो। हाँ, मेरे पास कोई ऐसा कंज्यूमर नहीं है जिससे मैंने ये 2020 की रसीद कटी, आपको पता नहीं कि इनको हमने कलेक्शन देना है? भाई साहब कोई ये बताएंगे तो आपके डिपार्टमेंट में ही होगी। 2020 में तो ये नौकरी नहीं लगा। अरे आपका डिपार्टमेंट तो बोलते हैं, आपके कागज नहीं बोलते क्या? आपके कागज नहीं बोलते? बिजली बोर्ड नहीं जा गया, जिनको कलेक्शन देना है उनकी आपकी लिस्ट और नहीं है क्या? अभी इनके फाइल है। ये गरीब आदमी थे, पैसा एक नहीं दिया, इसीलिए इनको कनेक्शन नहीं मिला। इनको कनेक्शन मिल जाता। आपका ये मुद्दे सारे मुद्दे है एक मुद्दा घटते के 2020 में जब भी मरी जाते लोग गलत है, मगर फिर हालत तो तक हाल है ना करो, करा लो, ले लो, हाल ना करो। मैं तो ले गया 20 दिन पहले हाल में किसी और ले लो। कुल मिला के सब बात ये है कि बिजली आपको में जुर्माने में बहुत बुरी हालत होती है, आप इस बात को समझो। कल रात को कितनी बार लाइट गई है, कितनी बार लाइट गई है, 24 घंटे में आप जिसके बाद 20 ट्रिपिंग, 25 ट्रिपिंग, 21 ट्रिपिंग, 16 ट्रिपिंग, 18 आप सुनने वाली बात ये है, काम करना पड़ेगा। लाइट की व्यवस्था सुधार लो, हमने आपकी कोई बात नहीं सुनी, हमने आपकी कोई बात नहीं सुननी, हमें लाइट चाहिए बस। हमें लाइट चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें लाइट चाहिए, चाहे कहीं से दो आप, स्वामी शंकर या कुछ छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, भी हमसे नहीं होता। पूरी रात सो नहीं पाए, बस कितनी बुरी हालत है आपको। हाँ, नहीं बोल सकते, हमें लाइट चाहिए बस। एक बात हाँ, बताओ बोलो। भाई, आपके मोहल्ले में अगर सप्लाई चली जाती है, मान लो कोई फ्यूज उड़ गया या कुछ भी उड़ गया, अगर उसको क्लियर करने लड़के जाएंगे, तो अगर मान लो वहाँ फिल्टर का शटडाउन लिया गया, तो उस टाइम पे तो फिल्टर बंद होगा ही होगा भाई साहब, सही बात है। अब गुरु नानक ये कल जो शंकरानंद धाम फिल्टर है, उस पर रात को एक ट्रांसफार्मर जल गया। अब रात को एक ट्रांसफार्मर जल गया, तो वहाँ जाके अगर उसको चेंज करेंगे, तो उस टाइम पे तो उसका फिल्टर का शटडाउन लेना पड़ेगा, सप्लाई बंद रहेगी, ठीक है। अरे मनोज को आप ऊपर ना करो सर, जो आती है इसकी व्यवस्था कौन करेगा? पहले आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपको बड़े ट्रांसफार्मर बगाने चाहिए कि नहीं बगाने चाहिए? आपकी तारें लटक रही है, आपकी तारें गिल्ली है, उनको कसेगा कौन? आपको सिवाय पैसे के और कोई काम नहीं याद आता सर्दियों में। आप सर्दियों में इसका मेंटेनेंस कराओ ढंग से शहर का। मनोज जी लेकिन आज तक मेरा खुद का नहीं पता है। नहीं मंडी आप लोगों को एक बात यार, बताओ, आप ये देखो कैसे मिस्त्री लगाएगा वो? कैसे उसकी लगेगी वो पैड? वो खंबे कहाँ है? ये खंबे कहाँ है? की बाउंड्री नहीं है, तो ये कैसे मिस्त्री लगाएगा यहाँ? इसके कैसे पैड लगेगी? मिस्त्री रोड पे थोड़ी बनाएगा मकान, तो मकान अरे भाई साहब, ये तारे नहीं अड़ेगी जब मकान ऊंचा जाएगा। अरे यार भाई साहब जी, इसने भी मकान बनाया तो इसकी बाउंड्री तो ये यही है बाउंड्री तो। हाँ, होगी लाइन किसी दी के नहीं। सर मैं अंदर क्यों दबाते हो अगले की तरफ? अंदर दबाने का क्या कारण? जब अगले के सीधे आने जा रही थी, जब जानी ऐसा कैसे जा रही? बात ही है जब भी तो ठीक है। कैसे नहीं पूछेगा मेरे दुकान का कैसे तेरी दुकान के आगे बिजली बोर्ड में जो कर्मचारी था, तू नहीं लगा देता? बोल हमने गलत काम नहीं किया, तो हमने भी गलत काम नहीं किया। उनकी सीध में तो करवा दो यार, सब कोई दिक्कत नहीं है, बस ये करवा दो, ले लो एक एस्टीमेट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा बिजली बोर्ड में दो बजे तक आप लाइट नहीं देते यार, 3 बजे तक लाइट नहीं देते, क्या मतलब है यार?
पड़ रही है, अगर गर्मी तो पहली बार पड़ रही है यार, पहली बार पड़ रही है। पिछली बार यहाँ लाइन नहीं है यार, ठंडी पड़ेगी शिमला है। पिछली बार यहाँ अधिकारी नहीं थे कोई, तो फिर नहीं आप पहली बार यहाँ गर्मी। आप इनको रात ये सारे शहर के लोग बैठे हैं और हम नहीं चाहते कि आपके किसी कर्मचारी अधिकारी के साथ कोई अप्रिय घटना घटे, इसलिए हम आपको कहने आए हैं, चेतावनी देने हैं और कहने हैं कि इस व्यवस्था को जल्द सुधारने में, नहीं तो फिर हमें और मोहब्बत देना बस। 70-80 साल के बुजुर्ग के छोटे-छोटे बच्चे और उनकी हालात क्या होती है रात को, ये आपको पता है? 2 बजे तक आप लाइट नहीं करते यार, 3 बजे तक लाइट नहीं करते, क्या मतलब है यार? गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर गर्मी तो पहली बार पड़ रही है यार, पहली बार पड़ रही है। पिछली बार आप लाइट नहीं थे यार, पिछली बार आप पहली बार नहीं पड़ी, पिछली बार यहाँ अधिकारी नहीं थे कोई, तो फिर नहीं आप पहली बार नहीं गर्मी। आप इनको रात को 2 बजे कह रहे हो कि हमें इस वार्ड की मीटर की थर्मा की जो तय हो रहा है, जनरल भी नहीं, आप इनकी समस्या जानो, ठीक है? आप ट्रांसमीटर की डिमांड बता रहे हो रात को, ठीक है? आप इनकी समस्या रात को हल करो। आप ये बताओ भी आपको पिछले साल जो विजयनगर में समस्या आई उसके लिए आपने अब क्या किया? अब आप बता रहे हो कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले, अरे वो तो सरकार बदली है, सरकार तो आपको जगा रही है, सरकार आपके डिपार्टमेंट को जगा रही है, बल्कि आप लोग नहीं जागे। आप लोगों ने कभी चला करके आप यहाँ 4 महीने से बीजेपी की सरकार बनी है, आप ये बताओ कि यहाँ के किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि को, किसी पदाधिकारी को, या जो यहाँ चुने गए जनप्रतिनिधि है, उनको आपने डिमांड नोट कराई इस क्षेत्र में भैया आपके पहले ये समस्या आई थी, मैं तब भी चाहिए था, आगे ना आए, ये हमारी ये सक्रियता है। आपने कुछ ऐसा प्रयास किया? अब मैं बता देता हूँ आपको, 5 kVA का ट्रांसफार्मर जो हमने IPDS पे रखा हुआ है, वो पिछली गर्मियों में बार-बार ट्रिप कर रहा था। रात को एक फीडर बंद कर करके सप्लाई चलाई गई थी, कई लोग आप लोग भी इकट्ठा होकर आए थे, उस टाइम पे सबको अवगत कराया था। इस गर्मियों में वो नहीं चलेगा, ये पता था, तो उसी टाइम पे मैंने उसका अप्रूवल बना के IN साहब से मार्क करवा के पूरा करवा के उसको भिजवा दिया था। वो वर्क आगे से सेंसर नहीं हुआ। इस गर्मियों में फिर मुझे पता था दिक्कत आएगी, तो मैंने एक फीडर को वहाँ से कम कर दिया, सिटी बैलेंस वाला जो फीडर था वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब एक फीडर कम करने के बावजूद भी अभी लोड इतना ज़्यादा हो रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अभी IPDS की सप्लाई अभी मैंने बंद करवाई है, अभी जस्ट अभी आप लोगों को कुछ हो जाए सप्लाई बंद है। रीजन क्या है? रीजन इतना है कि अभी इस टाइम पे वो ट्रांसफार्मर इतना ज़्यादा ओवर सप्लाई बंद ही रहेगी आपके राज्य में जब तक आप दोनों बैठे हो ना यहाँ। ये नहीं है, विजयनगर सुधरेगा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या करूँ बताओ? हाँ, क्योंकि आपके पास समय नहीं है जनता की दुख में शामिल होने का, आपके पास समय नहीं है वहाँ जाके देखने का भी हालात क्या है लोगों की। भाई साहब किसने कहा आपसे एक समय? हमें पता है, आप यहाँ बैठे हो, हमें पता नहीं है, हमें आपका एक मिनट का पता आप क्या क्या करते हो और किससे कितने पैसे मांगते हो दिन में। पूरा लोग लगातार लिख रहे हैं आप लोगों के बारे में, भाई साहब और हमें भी लोग कहते हैं आज कि आप लोग में वो कॉलोनी के 2020 में रसीद कटी हुई है, बोलेंगे 2020 की रसीद कटी हुई है, हम पहले भी तो आपने कनेक्शन दे दिया, 1.5 लाख रुपए आप मांगते हो उनसे। इसके बारे में आपसे 20 दिन पहले आए थे एस्टिमेट बनाने के लिए खंबे का, बनाया आपने? भाई साहब एस्टिमेट बना देंगे उनका। क्या बना देंगे? 20 दिन हो गए यार, एस्टिमेट बनाने को वर्ष लगते हैं क्या? 2020 का तरफ हाँ जी, विजयनगर मंडी में और फिर यार आपकी अलाइनमेंट नहीं है को जो आज आपने आज श्री विजयनगर भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नागरिक आज श्री विजयनगर में पिछले दिनों से हो रही जो ट्रिपिंग है उस समस्या को लेकर के हम IN साहब से मिले। कुछ और समस्याएं भी बाजार की, मल्लों की हमारे यहाँ अवगत लोगों ने करवाया, उसको लेकर के हमने IN साहब से बातचीत की है। बड़ी सफल बातचीत हुई। IN साहब ने आश्वस्त किया है कि सभी प्रकार की जो समस्या क्षेत्र में आ रही है उसको जल्द से जल्द उसका समाधान कराएंगे। कुछ ट्रांसफार्मर की लोकेशन को लेकर के IN साहब ने बताया है, उसको भी हमारे जो शहर के जो प्रतिष्ठित नागरिक जो भाजपा के पदाधिकारी थे उन सब ने भी उनका सहयोग करने के लिए हम सब ने आश्वस्त किया कि कहीं भी आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता है वहाँ हम आपका साथ देंगे। लेकिन श्री विजयनगर शहर को जो बिजली से जो घोषित जो कट लग रहे हैं उसकी समस्याओं से निजात दी जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है बड़ी संवेदनशील है। उन्होंने जिम्मेदारियां तक अधिकारियों की तय की है, इसलिए हम यहाँ जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको यहाँ जगाने के लिए आए कि भैया आप लोग भी श्री विजयनगर को इस समस्याओं से निजात दिलाओ ताकि जो इस गर्मी से सभी लोग अपना अपना बचाव कर सकें। सरकार बदली है लेकिन हालात नहीं बदल रहे। पिछली बार युवा मोर्चा ने इस समय में प्रदर्शन किया था और इस बार आप फिर मिलने आए हैं। भीषण गर्मी और हीटवेव चल रही है, लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और शहर के कई मौजूदा इलाकों में, पोश इलाकों में 7-7 घंटे 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही। देखिए निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि सरकार बदली है, हालात
हालात बदलने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अभी जैसी सरकार बनी आचार संहिता लागू हुई और कुछ अधिकारियों का रवैया जो पिछली सरकार में जैसा था, भ्रष्ट रवैया था और ढिलमुल रवैया था, वो भी कुछ अधिकारियों में बदला है और कुछ में थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान होगा। और ऐसा हम लोग पिछली बार जब आए थे हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज भी हम आए हैं तो हम इस प्रकार से आए थे कि अधिकारियों को सख्त चेतावनी देने के लिए कि ये भजनलाल जी की सरकार है, इसमें किसी प्रकार की कोताही बीजेपी के पदाधिकारी और सत्ता सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।